नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। बिहार की सियासत में भाई बनाम भाई की जंग पूरी तरह से छिड़ चुकी है। एक और तेजस्वी यादव हैं जो खुद को लालू यादव की राजनीतिक विरासत का असली उत्तराधिकारी साबित करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजप्रताप यादव हैं जो अब खुलकर उस विरासत को चुनौती दे रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि तेजप्रताप सिर्फ असहमति जताने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वे खुद को वोट कटवा की भूमिका में साबित कर रहे हैं। वे जिस तरह से तेजस्वी यादव के प्रभाव वाले क्षेत्रों में जाकर बयानबाजी कर रहे हैं और जनशक्ति जनता दल के जरिए अपना राजनीतिक आधार तैयार कर रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि अब यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, बल्कि पारिवारिक सत्ता संघर्ष में तब्दील हो चुकी है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। तेज ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किलें। बिहार की राजनीति इन दिनों जिस दौर से गुजर रही है वह महज सत्ता के लिए संघर्ष नहीं, बल्कि व्यक्तिगत, पारिवारिक और वैचारिक टकरावों का रंगमंच बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है तेजप्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और अब एक बागी बेटे की पहचान के साथ राजनीतिक मंच पर पूरी तरह स्वतंत्र भूमिका में उतरने वाले नेता। राजस्व निष्कासित होने के बाद तेजप्रताप ने न सिर्फ खुद को पार्टी से अलग किया, बल्कि लालू परिवार की उस एकजुटता को भी चुनौती दी है जिसे दशकों से बिहार की राजनीति में एक अटूट सत्ता के रूप में देखा जाता रहा है। पहले, अब तो जंगल राज के नाम से उसे याद किया जाता है। जब तेजप्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल की घोषणा की और चुनाव आयोग से ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह प्राप्त करने की बात मीडिया के सामने रखी कि उन्हें ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह चाहिए, तब यह स्पष्ट हो गया कि ये सिर्फ एक सियासी ऐलान नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है जो न सिर्फ उनके राजनीतिक करियर बल्कि बिहार की भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। बगावती तेवर में तेजप्रताप यादव की इस नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक लंबे अंत विरोध की परिणति है। राजस्व निकाले जाने के बाद ये कहा गया है कि वे अनुशासनहीनता के कारण पार्टी के लिए असहनीय बन गए थे। लेकिन जो लोग तेजप्रताप की राजनीतिक शैली को करीब से देखते रहे हैं, उन्हें मालूम है कि ये निष्कासन सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये गहरा वैचारिक टकराव भी था जिसमें तेजस्वी यादव की नेतृत्व शैली और पार्टी की नीति से उनका असंतोष कई बार खुलकर सामने आया है। पहले भी वो सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया के जरिए राजद के भीतर की गुटबाजी, सत्ता केंद्रित रणनीति और अपनी उपेक्षा को लेकर कई बार असंतोष जता चुके थे और खुले मन से बगावती तेवर कर चुके थे। लेकिन अब ऐसे में जब उन्हें निष्कासित किया गया तो ये उनके लिए एक मौका बन गया एक नई पहचान को गढ़ने का, एक नई राजनीतिक जमीन को तैयार करने का, और सबसे बड़ी बात, खुद को तेजस्वी यादव के भाई की पहचान से अलग स्थापित करने का। और अब वो ये कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ ही एक अलग मोर्चा उन्होंने खोल दिया है। जनशक्ति जनता दल की स्थापना और ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह अगर उन्हें मिलता है तो उसको अपनाना भी एक प्रतीकात्मक दृष्टि से गहरा महत्व रखता है। ब्लैक बोर्ड जहां शिक्षक ज्ञान लिखता है, वहीं तेजप्रताप के लिए अब राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है, ऐसा तेजप्रताप का मानना है। ये उनकी उस विचारधारा को भी दर्शाता है जो संभवतः शिक्षित, जागरूक और नीति आधारित राजनीति की ओर संकेत करती है। वो खुले मन से कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अब तेजप्रताप उन मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि आलोचक इसे महज एक प्रचारात्मक कदम भी मान रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजप्रताप अब अपनी राजनीतिक राह खुद तय करने के लिए तैयार हैं और ये राह कांटों से भरी है। उनके पास अब ना तो राजद की संगठनात्मक ताकत है, ना ही नीतीश कुमार या किसी बड़े गठबंधन की राजनीतिक बैंकिंग है। उन्होंने सिर्फ 5 छोटे दलों के साथ मिलकर बिहार गठबंधन नाम से एक नया फ्रंट खड़ा किया है, लेकिन इस गठबंधन की प्रभावशीलता पर भी अभी कई सवाल खड़े हैं। लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत तेजस्वी की मुश्किलें जरूर बढ़ा रहे हैं। तेजप्रताप की बगावत सिर्फ राजद और तेजस्वी के खिलाफ नहीं है, बल्कि बिहार के उस पारंपरिक राजनीति के खिलाफ भी है जिसमें परिवारवादी ढांचे के भीतर रहकर ही सत्ता पाई जाती है, और अब उन्होंने उससे हटकर अपना एक अलग रास्ता चुन लिया है। तेजप्रताप ने स्पष्ट किया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की भूख नहीं है, बल्कि वे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। ये बयान भी विश्लेषणात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक तरह से पारिवारिक राजनीति की सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश को दर्शाता है।
तो वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक दरार की गहराई को भी उजागर करता है। तेज प्रताप ने बार बार ये दोहराया कि कोई भी पार्टी उनकी मां के नाम पर राजनीति ना करे, अन्यथा उसे भगवान का श्राप लगेगा। और ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री की मां को जो अपशब्द कहे गए थे और साथ ही साथ जो एआई वीडियो वायरल हुआ था उसके संदर्भ में कही है कि मां का अपमान बर्दाश्त नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से क्यों ना हो। ये बयान भावनात्मक है, लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक भावना ये भी है कि तेज प्रताप अपने पारिवारिक सम्मान को भी सियासत के मोहरे के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये घटनाक्रम बेहद दिलचस्प है। तेज प्रताप के खिलाफ राजनीतिक और पारिवारिक समीकरण एकजुट है, लेकिन इसके बावजूद वे चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी से महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है। ये वही सीट है जहां से तेजस्वी यादव का प्रभाव भी माना जाता था। एक और तो उन्होंने वहां टेंशन बढ़ाई, दूसरी ओर राघोपुर में जाकर जिस तरीके से बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, उन्होंने वहां भी तेजस्वी की मुश्किलें खड़ी कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि आपका विधायक नाच गा रहा है। यदि तेज प्रताप वहां से लड़ते हैं तो ये सीधे तौर पर तेजस्वी को चुनौती देने जैसा होगा, और ये स्थिति में सिर्फ ये चुनावी मुकाबला नहीं रह जाएगा। तेज प्रताप अपनी पहचान को लालू के बेटे की छाया से निकालकर खुद को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये प्रयास अगर सफल होता है तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय होगा, और अगर विफल होता है तो ये उन सैकड़ों राजनीतिक बगावतों की सूची में तेज प्रताप शामिल हो जाएंगे जो अपनी पहचान की तलाश में भटक गई। लेकिन एक बात साफ है कि तेज प्रताप तेजस्वी के लिए वोट कटवा की भूमिका तो जरूर निभाएंगे। तेज प्रताप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे किस तरह से जनता के बीच विश्वास कायम करें। उनके भाषणों में भावना है, बयानबाजी है और कभी कभी कटाक्ष भी, लेकिन क्या ये सब मिलकर उन्हें एक स्थायी राजनीतिक नेता बना पाएंगे? क्या जनशक्ति जनता दल बिहार के राजनीतिक नक्शे पर एक स्थायी स्थान बना पाएगी? क्या ये महज चुनावी मौसम प्रयोग साबित होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तेज प्रताप की ये बगावत राजद के लिए एक अंदरूनी संकट जरूर बन सकती है, खासकर अगर उनके गठबंधन को सीमित ही सही लेकिन कुछ सीटों पर सफलता मिल जाती है। तेज प्रताप ने यह भी संकेत दिया कि वे किसी भी कीमत पर भाजपा या जेडीयू से गठबंधन नहीं करेंगे। ये उनकी विचारधारा की स्पष्टता को दर्शाता है, लेकिन साथ ही ये उनके विकल्पों को सीमित भी करता है। फिलहाल बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो राजद को नई पीढ़ी की राजनीति की ओर ले जाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, और दूसरी तरफ तेज प्रताप हैं जो पुरानी छाया से निकलकर अपनी एक अलग पहचान करना चाहते हैं। ये भाई भाई की लड़ाई नहीं, दो राजनीतिक दृष्टिकोणों की टकराहट है, और साफ तौर पर जब एक भाई दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करने लगे। एक वह जो संगठन की परंपरा में विश्वास रखता है, और एक वो है जो अपनी अस्मिता और स्वतंत्रता की राजनीति करना चाहता है। तेज प्रताप की बगावत इस चुनाव का सबसे बड़ा ट्रेंड बन सकती है अगर वे जमीनी स्तर पर जन समर्थन जुटाने में कामयाब हो जाएं, तो क्योंकि वो सीधे तौर पर आरजेडी की ही मुश्किलें बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये समर्थन नहीं मिला तो ये बगावत सियासी किताब के उस पन्ने की तरह रह जाएगी जिसे कई लोगों ने पढ़ा लेकिन शायद ही किसी ने याद रखा। यानी कि देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति इस वक्त अपने सबसे गर्म और संवेदनशील दौर से गुजर रही है, और इसका सबसे बड़ा टारगेट है महागठबंधन। इस पूरे माहौल को भड़काने में तेज प्रताप यादव की भूमिका खुलकर सामने आ गई। वे न सिर्फ अपने परिवार के खिलाफ तगड़े बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, बल्कि सीधा सीधा अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव को निशाने पर भी ले रहे हैं। खास बात यह है कि तेज प्रताप ने कई बार तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में जाकर बयानबाजी भी कर दी है अब तो, जिससे साफ संकेत मिलता है कि ये सिर्फ विचारों की नहीं बल्कि अब सत्ता और पहचान की जमीनी जंग है। तेज प्रताप द्वारा बार बार तेजस्वी के इलाके में जाकर उनके खिलाफ बयान देना न केवल भाईचारे की मर्यादा को चुनौती दे रहा है, भले ही वो उनका नाम नहीं लेते, लेकिन उनका टारगेट तेजस्वी ही होते हैं, बल्कि राजद के भीतर चल रही खींचतान को भी ये उजागर करता है, और इसका असर पार्टी के कोर वोट बैंक पर भी पड़ना तय है, खासकर यादव और मुस्लिम समुदायों के बीच जो वर्षों से राजद की एक रीढ़ माने जाते हैं, जिसके इर्द गिर्द आरजेडी की रणनीति होती है। अब जब तेज प्रताप इन इलाकों में अपनी मौजूदगी और विचार रख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वोटों का बंटवारा होगा, और इससे तेजस्वी की चुनावी रणनीति को सीधा सीधा नुकसान पहुंच सकता है, और ये सब कुछ बिहार की राजनीति को और भी पेचीदा बना रहा है।
जहां अब चुनावी मुकाबला महज दलों के बीच नहीं बल्कि परिवार के भीतर भी देखने को मिलेगा। तेज प्रताप की ये बगावत सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान, अस्मिता और स्वतंत्र पहचान की लड़ाई है जो कि वो दिखा रहे हैं। उन्होंने ब्लैक बोर्ड के जरिए नया पाठ पढ़ाने की बात कही है। सवाल यही है कि क्या जनता वह पाठ पढ़ना चाहती है? क्या तेज प्रताप जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि वे सिर्फ एक बागी नेता नहीं बल्कि एक वैकल्पिक रणनीतिक सोच के वाहक भी हैं? बिहार के सियासी परिदृश्य में जहां गठबंधन, जातीय समीकरण और पारंपरिक वफादारियां गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, वहां तेज प्रताप की नई पहल एक बड़ी छलांग की तरह है जिसमें जोखिम भी है और अवसर भी। आने वाले समय में चुनाव में ही तय होगा कि ये बगावत एक आंदोलन का रूप लेती है या इतिहास के कोने में एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाती है। लेकिन जो भी हो, ये तेज प्रताप अपना वर्चस्व बनाए या ना बना पाए, लेकिन तेजस्वी की मुश्किलें जरूर बढ़ाएंगे, इतना तो तय है। आपके इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।